तो ध्यान दीजिए, हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख रहे थे, प्रीवियस क्लास में देखे थे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कुछ मेथड्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो सबलाइन, अभी नहीं, इसको पढ़ाने के बाद देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया था, याद करो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग बनाते हैं और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कैसे मेथड, याद करो, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे ना। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे हम लोग रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे, कैसे आप स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्राम यूज करोगे, जैसे आप सी में बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। और आप अपने फोल्डर में चलिए, PSCIT सेकेंड ईयर जावास्क्रिप्ट, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे इस प्रोग्राम 1.html। हम चाहते हैं कि एक मेरा प्रोग्राम हो, अगर हम अपना नाम इंटर करें तो हर नेम का कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, यानी प्रोग्राम हमारा यही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मैंने लिखा, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input your name, after that print each character in new line। ठीक है, प्रिंटिंग each character, स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा var s equal to या nm equal to new string। ठीक है,
एक और वेरिएबल मैंने बना लिया आई। आगे बढ़िए, सबसे पहले आप स्ट्रिंग इनपुट ले लो। name इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम फॉर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो आई इक्वल टू मैंने 0 दे दिया, और स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। मैंने यहाँ लिखा आई लेस देन nm डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस। और मैंने बता रखा है कि स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए कैर एट मेथड यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहीं पे मैं यूज कर रहा हूँ। nm में आप नाम इंटर किए हैं, स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कैर एट, पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए, और इसमें इंडेक्स वैल्यू डालते हैं। इंडेक्स वैल्यू किस में है? आई में। हर कैरेक्टर न्यू लाइन में आना चाहिए, तो यहाँ पे br टैग आपको देना होगा। br टैग मैंने दिया, ठीक है। प्रोग्राम आपका यहाँ पे रेडी है, ठीक है। जो भी नेम इनपुट लेंगे, और लूप चलाने के पहले मैं यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑल कैरेक्टर्स आर, ऑल कैरेक्टर्स आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया br, br, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टर देखिए आपका प्रिंट कर जाएगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारा सिमेज, यहाँ पे फोल्डर में चलिए, BSc IT सेकेंड ईयर जावास्क्रिप्ट, और किस नाम से सेव किए थे? एस प्रोग्राम। इस पे डबल क्लिक कीजिए। इंटर योर नेम, ओके। देखिए कहीं प्रॉब्लम है? आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नेम nm डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का
लेंथ निकालने के लिए लेंथी मेथड यूज होता है ना। पीडीएफ में देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा। बताए थे क्या लेंथ मेथड? इसमें एरे में नहीं, इसमें एनएम डॉट लेंथ। रिफ्रेश कहाँ गया? रिफ्रेश यस। लेंथ इसका एट्रीब्यूट है। लेंथ क्या है? एट्रीब्यूट, नोट मेथड। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इंटर किया नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह, ओके, आ गया। हर कैरेक्टर आपका न्यू लाइन में प्रिंट हो गया, राइट। स्पेस भी तो कैरेक्टर ही है ना, तो कैरेक्टर प्रिंट किया, एक स्पेस प्रिंट किया, स्पेस भी तो कैरेक्टर ही होता है। तो ये आपका सोर्स कोड रहा। देखो i इक्वल टू 0, एनएम डॉट लेंथ। अगर नीरज हम इंटर लिए हैं तो नीरज में अगर 6 कैरेक्टर है तो 6 रिटर्न करेगा। 0 लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू है, 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एनएम डॉट कैरेट आई। y का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। 0 पोजिशन पे कौन सा कैरेक्टर था? n रिट्रीव हो गया और प्रिंट हो गया। फिर i का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 0 के बाद क्या होगा? 1। 1 लेस देन 6, यस। फिर 1 पोजीशन वाला कैरेक्टर, 2 पोजीशन वाला कैरेक्टर। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आप खुद से मुझे बनाकर दिखाइए। आज प्रोग्राम पे ही प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। जैसे नीरज है तो सबसे पहले जे प्रिंट करे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहिए। अभी तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है ना, ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जो जुड़े हैं वो भी बनाइए। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट योर नेम, after that print each character, after that print each character after that print each character in reverse order, in reverse order। बस लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है, दिमाग आपको लगाना है कि लास्ट कैरेक्टर एक्सेस कैसे होगा। अभी हम स्टार्टिंग टू एंडिंग जा रहे थे, अब आपको एंडिंग टू स्टार्ट आना चाहिए। सोचिए, बनाइए, लूप में क्या चेंजिंग करना है वही आपको दिमाग लगाना है। बनाकर दिखाइए। जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप में बना सकते हैं, कॉपी है कॉपी पे बनाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट भी दिखा सकते हैं, अगर बन जाएगा तो आप स्क्रीन शेयर करके भी आप दिखा सकते हैं। बन गया, वेरी गुड। तो देखिए, मेरा प्रोग्राम यही था कि रिवर्स ऑर्डर में क्या करना था? प्रिंट कराना था। तो बताओ, तो i इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आप क्या दोगे? name डॉट लेंथ, राइट। और यहाँ पर कंडीशन क्या दोगे? कहां तक लूप चलेगा? i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक ना, और i माइनस माइनस। और कुछ चेंज करना होगा? nm डॉट लेंथ -1 ना करना होगा? आ जा रहा है? अच्छा, वो लेंथ रिटर्न करेगा।
तो तब 0 तक चलेगा तो एक बार तो और प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा। अब जैसे लेंथ है, जैसे देखो कंट्रोल एस, अब मैंने इसको रन कराया, इंटर योर नेम मैंने दिया यहाँ पर NEERAJ, नीरज कुमार, राइट। देखो कैसे प्रिंट करेगा, ओके ठीक है, ये सही है। हाँ सही है। तो यहाँ पे हम लोग को रूल क्या है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। जावा इस समय प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर देगा, वहां एक्सेप्शन जनरेट होता है। एनएम डॉट लेंथ, अगर हम नीरज में इंटर किए तो नीरज में कितना कैरेक्टर है, 6 है ना जी, 6 कैरेक्टर है। तो 6 कैरेक्टर है, तो 6 कैरेक्टर इंडेक्स वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होता है तो 0 to 5 ही ना चलेगा, 0 to क्या चलेगा, 5 चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी एनएम डॉट लेंथ आई में तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, 6 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो तुम्हारा यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, -1 कर दोगे, -1 कर देंगे तो क्या हो गया, 5 से कहाँ तक चलेगा, 0 तक ना, कहाँ तक चलेगा, 0 तक। एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, सेव किए, मैंने इंटर किया नीरज, देखो एक प्रिंट कट जा रहा था ना स्पेस, अब देखो स्पेस नहीं, ऊपर में देखो ऑल कैरेक्टर्स आर के बाद एक स्पेस आ रहा था, गैपिंग आ रहा था ना, अब गैपिंग नहीं है, एग्जैक्ट यही हुआ, ठीक है। चलो इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरा दूसरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा प्रोग्राम हमारा जीवाई मोड में रहेगा, दूसरा प्रोग्राम जीवाई मोड में रहेगा, इस कि आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करोगे और वहां पर डिफरेंट बटन रहेगा। अगर आप वहां पे चेंज अपर केस पे कन्वर्ट करोगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस पे बटन पे क्लिक करोगे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैलिंड्रोम पर क्लिक करोगे तो पैलिंड्रोम चेक करके बता देगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। जो प्रोग्राम तुम बना सकते हो, राइट। तो अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ प्रोग्राम, न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया पहले, कंट्रोल एस, और यहाँ पे नाम दे दिया स्ट्रिंग string2 .html। माइक ऑफ रखो जी, किसका माइक ऑन है, तो HTML पहले हम इंटरफेस आपको बना रहे हैं, आप उस कौन बटन पे आप कोडिंग कर सकते हो ध्यान देना, ठीक है। स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम एक इंटरफेस बना रहे हो, ध्यान दो। तो मैंने एक इंटरफेस बनाया, सेंटर में हम लोग आ गए, ठीक है।
मैंने यहाँ पर टेबल टैग यूज किया और टेबल में मैंने यूज किया tr, फिर मैंने यूज किया td और यहाँ पर लिखा गया इंटर योर स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग। फिर मैंने td स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसका मैंने आईडी दे दिया, आईडी दे दिया txt नेम। चलिए इनपुट तो हम कर लिए। अब इनपुट के बाद अब हमारा वहां पे एक टेक्स्ट एरिया हम ले लेते हैं। टेक्स्ट एरिया या फिर हम लोग बॉक्स भी ले सकते हैं, बॉक्स ही ले लेते हैं। tr पहले मैं बटन बना देता हूं यहाँ पे, tr td राइट। तो यहाँ पे बटन बनाना है तो मैंने इनपुट टैग यूज किया, टाइप इक्वल टू बटन और वैल्यू यूज कर दीजिए। वैल्यू इक्वल टू मैंने वैल्यू में दे दिया मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंट ईच कैरेक्टर, प्रिंट ईच कैरेक्टर नाम का एक बटन है राइट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, मोर देन वन बटन हमारा रहेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। उसके बाद एक रिवर्स रहेगा, रिवर्स में आपका नेम प्रिंट करेगा, रिवर्स। चलो ये भी हो गया। इसके बाद पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम चेक करना है, चेक पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम, ठीक है। आगे बढ़िए। कंट्रोल भी, कन्वर्ट अपर, अपर, कंट्रोल भी, कन्वर्ट लोअर, कन्वर्ट लोअर। आप जितना प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं, मैं इतना ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। और एक बॉक्स बना लो, हेड के अंदर एक बॉक्स, मैंने वो रिजल्टेंट बॉक्स है मेरा, आईडी। तो आप स्टाइल टैग के अंदर कोडिंग करते हैं सीएसएस का, आपको ऑलरेडी मालूम है। मैंने एक आईडी बना लिया, डॉट बॉक्स, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस में मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइट, हाइट में मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 400 पिक्सल। विड्थ मैंने दे दिया है 200 पिक्सल राइट। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है 20 पिक्सल राइट। कलर मैंने दे दिया है वाइट, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है पर्पल। और इस आईडी को मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, टेबल के बाद मैंने इसको यूज कर लिया। आपको मालूम है div, और div में मैंने दे दिया यहाँ पे आईडी, आईडी इक्वल टू क्या है,
बॉक्स, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे बॉडी टैग में आ जाइए, बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है, राइट। अभी इंटरफेस का कोडिंग है, मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे। तो ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर सेव है हमारा प्रोग्राम, जेस किस नाम से है, किस नाम से है, स्टिंग 2। डिफ टैग नहीं आया जी, बॉर्डर नहीं दिए हैं ना, बॉर्डर नहीं दिए हैं। कोडिंग में चलो, बॉक्स, तो बॉर्डर, तो बॉर्डर नहीं भी दिए थे तो बैकग्राउंड कलर तो लेना चाहिए था, नहीं, बॉर्डर नहीं भी दिए हैं तो बैकग्राउंड कलर जितना एरिया आना चाहिए था ना, कहाँ कुछ गलत है देखो, स्टाइल डी बाई डी इक्वल टू, अच्छा ये बैकग्राउंड, हाँ तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर्पल कलर तो आना चाहिए था, कहाँ पे प्रॉब्लम है, आईडी इक्वल टू बॉक्स मैंने दिया ही, एक बार मैं यूज करके देखता हूँ कहीं उसके कारण नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था। बॉर्डर से तो कुछ लेना देना नहीं है मुझे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर्पल दिया है तो आना चाहिए। अच्छा मैंने मान लो कि बॉर्डर में दे दिया, सपोज 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, रेड दे दिया, चेक करो तो, नहीं तो फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम होगा, देखिए रिफ्रेश, कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए देख करके कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अरे डॉट कहाँ से होगा, आईडी बनाने के लिए ये सब तो तुम लोग को याद रहना चाहिए, हैश ना होता है आईडी के लिए, डॉट तो क्लास के लिए होता है, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रन कराया जाए, आ गया, इसी में रिजल्ट आना चाहिए मेरा। अगर हम नेम इंटर करें नीरज, तो नीरज और प्रिंट ईच कैरेक्टर बटन पे क्लिक करें तो नीरज का हर कैरेक्टर इसमें शो करना चाहिए, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अब कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ प्रिंट ईच कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम यूज करेंगे कोडिंग, फंक्शन वाइज सारा कोडिंग हम लोग को यूज करना होगा। मैं हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा, सारा कुछ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट, राइट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, फंक्शन बनाया जाए, फंक्शन, एक ग्लोबल वेरिएबल हम बनाएंगे जो सभी फंक्शन में मुझे यूज करना होगा। तो ये प्रिंट कैरेक्टर, मैं फंक्शन का नाम देता हूँ प्रिंट कैर, यही मेरा फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ भैर एनएम, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव किया जाए, एनएम इक्वल टू क्या लिखा जाए, वैल्यू को कैसे रिट्रीव करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या लिखें,
क्या नाम दिए थे उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या दिए थे? txt नेम डॉट वैल्यू, राइट। वैल्यू हमारा एनएम में, तो जो भी नाम इंटर करेंगे, जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, एनएम में आ चुका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनएम में आ चुका वो नेम या स्ट्रिंग। लूप आप चलाना जानते हो। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन nm डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब प्रश्न ये उठता है कि एक एक कैरेक्टर को आपको रीड करना है, एक एक कैरेक्टर को अब आपको रीड करना है। अब एक हम यहाँ पे तो बंद कर दो पंखा। पंखा बंद करो। उधर एसी उसी ठीक है ना? ये एसी तो ये चल रहा है, वो नहीं ना चल रहा है। बंद कर दीजिए उसको, बंद करो उसको। ठीक है, तो चलिए अब मेरा प्रश्न ये है कि अब उस पार्टी वेब पेज पे अब आपको नहीं प्रिंट कराना है, उस बॉक्स में ना प्रिंट कराना है। तो एक rs नाम का आप वेरिएबल ले लो, और rs में मैंने ब्लैंक रख दिया। इसी में हम रिजल्ट को कॉन्केटनेट करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल, rs इक्वल टू rs प्लस कैरेक्टर को रिट्रीव करो। कैरेक्टर रिट्रीव करने के लिए तुम जानते हो nm डॉट कौन सा मेथड? कैरेट, राइट। और यहाँ पर nm, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, nm एज स्ट्रिंग, nm इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, राइट। और एक चीज ये भी हम बता देते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, ये तो है, तुम ऐसे भी लिख सकते थे जो मन भैर एनएम में अगर स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, एनएम में अगर स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, ध्यान दो, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ सारा मेथड काम करेगा। और ऐसे तो ये डिक्लेरेशन है ही, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है ना मैंने एक तरह से, वेरिएबल भैर एनएम। ठीक है, कोई कहे कि क्या मुझे इसी तरह से डिक्लेयर करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट भैर एनएम भी उसके, हाँ, सारा मेथड काम करेगा। मैं आगे आपको दिखा दूंगा। एक को कमेंट सेक्शन में बना दिया, चलो पहले वाले को मैं कमेंट सेक्शन ही बना दिया, देखना ये नेम। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कैरेट आई। तुम चाहते हो कि हर कैरेक्टर न्यू लाइन में आए ना, हर कैरेक्टर क्या हो, तो यहीं पे br टैग यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। br टैग न्यू लाइन कॉन्केटनेट करते जाएगा, और रिजल्ट तुम्हारा किस में स्टोर होगा? कॉन्केटनेट होकर rs में ना। और जब लूप से टर्मिनेट करोगे तो rs वाले वैल्यू को अपने रिजल्टेंट बॉक्स में शो करा दो। तो देखो कैसे शो कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा क्या नाम था? आईडी बॉक्स ना, आईडी क्या दिए थे? बॉक्स, बॉक्स ही था। आगे बढ़ो, याद है बताए थे तुम लोग को इनर HTML,
किसी पार्टिकुलर अगर बॉक्स में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर्टीज होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी का, इनर एचटीएमएल। पीसीए में बताए हैं, मे बी आप लोग में नहीं बताए होंगे। इनर एचटीएमएल होता है बॉक्स में। अगर तुम जावास्क्रिप्ट में तुम चाहते हो कि किसी बॉक्स में अगर प्रिंट कराएं तो इनर एचटीएमएल होता है, और इनर एचटीएमएल ऐसे लिखते हैं, इनर एचटीएमएल, एचटीएमएल कैपिटल बताए थे। इनर एचटीएमएल इक्वल टू किसके वैल्यू को डाल देंगे, आरएस। प्रोग्राम रेडी है, एक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये तभी ना कॉल होगा जब इसको कॉल करोगे। आइए कॉल करते हैं ऑन क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक इक्वल टू क्या लिखें, कौन सा फंक्शन बनाए हो तुम, प्रिंट कैर। अब हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश मैंने इंटर किया, प्रिंट इच कैरेक्टर, प्रिंट कर गया, प्रिंट कर चुका है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, अस्कॉल हो जाना चाहिए, एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या करोगे बोलो, सीएसएस में मैंने बताया था, साइज कितना बढ़ाओगे, साइज कितना बढ़ाओगे, नहीं वो सोल्यूशन नहीं ना है, और रहेगा तब 100 कैरेक्टर का कोई नाम रहेगा तब साइज बढ़ाते जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ओवरफ्लो बताए थे। ओवरफ्लो, अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल आ जाता है। स्क्रॉल आ जाएगा। तो ओवरफ्लो में क्या यूज कर देंगे, स्क्रॉल यूज कर देंगे। तो यहाँ पे कोडिंग में चलिए, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल हो गया। अब देखिए, अब आप रन कराइए, रिफ्रेश, आ गया, ठीक है, आ गया। अब मुझे बनाना है रिवर्स। क्या बनाना है, रिवर्स। तो रिवर्स में ईच कैरेक्टर को रिवर्स नहीं कराना है। आप पढ़े होंगे सी में, किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट कराना। अगर नीरज है तो यहाँ पर JAREEN प्रिंट करे एक साथ। तो वही कॉन्सेप्ट जो फॉर लूप को मैंने रिवर्स किया था, देख लीजिए आप। मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर लिया, बिल्कुल मैंने इसको कॉपी कर लिया, और एक दूसरा फंक्शन मैंने बनाया, कंट्रोल C, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लिया, कंट्रोल V। ठीक है, प्रिंट रिवर्स, यही यही नाम मैंने दे दिया, राइट। प्रिंट रिवर्स, चलिए I इक्वल टू nm डॉट लेंथ -1, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तक चलेगा, और I माइनस 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 माइनस। मैंने कॉन्केटनेट किया, RS इक्वल टू RS प्लस कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर रिट्रीव होगा, कॉन्केटनेट होगा। न्यू लाइन नहीं मुझे चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक
स्पेस चाहिए, नहीं स्पेस भी नहीं, स्पेस क्यों, वो तो कॉन्केटनेट होते जाना चाहिए ना। जैसे नीरज इंटर कर रहे हैं स्ट्रिंग को, या स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो उसका अगर रिवर्स स्ट्रिंग करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है, बन गया। अब इसको, इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए आप। ऑन क्लिक को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और रिवर्स पे कंट्रोल भी। क्या यहाँ पर देंगे, प्रिंट रिवर्स। रिवर्स, राइट, कंट्रोल एस। आ गया, रिवर्स आ यस गया, सर। ठीक है। अब उसी तरह से आपको चेक पैलिंड्रोम, कन्वर्ट अपर, कन्वर्ट लोअर, ठीक है। एक पैलिंड्रोम भी हम बता देते हैं, अपर और लोअर तो हो जाएगा, कि पैलिंड्रोम भी ट्राई करोगे। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है कि अगर हम मैडम इंटर किए तो मैडम का रिवर्स मैडम ही होगा ना, मॉम का रिवर्स मॉम ही होगा, पॉप का रिवर्स पॉप ही होगा, नितिन का रिवर्स नितिन ही होगा। तो ये सब क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। जो भी स्ट्रिंग इनपुट करे, अगर उसका रिवर्स उसी स्ट्रिंग के बराबर हो, मतलब सेम हो, तो वही कहलाता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ऐसा कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाइए, और कन्वर्ट अपर का प्रोग्राम बनाइए, और कन्वर्ट लोअर का प्रोग्राम बनाइए। क्योंकि आज मैथ का क्लास आपका होगा नहीं, सर नहीं आए हैं, ठीक है। फिर मैं क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा आधा घंटा के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अपर वाला फंक्शन, लोअर वाला फंक्शन। तो आप सबसे पहले प्रोग्राम देख लीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर बनता है तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। Chapter 25. प्लीज स्क्रॉल डाउन सर। 25 के बाद 49 के बाद, अब आप पैलिंड्रोम का, या जिनको बनता है अपर केस लगता है बना पाएंगे, या लोअर केस बना पाएंगे, आप बनाकर मुझे दिखाइए, ठीक है। अगर आपका हो जाएगा तो आप हैंड रेज करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप लोग बना रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन में कोई बना रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा तो हैंड रेज कीजिएगा। Okay, sir. तो 2 अपर बन गया, 2 लोअर बन गया, राइट। अब एक बच गया चेक पैलिंड्रोम। अगर चेक पैलिंड्रोम नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। हम्म, उसमें मैसेज आना चाहिए बॉक्स में। अगर उस बटन पे क्लिक करें तो बॉक्स में मैसेज आना चाहिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, और अगर नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम।
तब तक पैलिंड्रोम आप ट्राई कीजिए। हम 2 अपर केस और 2 लोअर केस बना रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी कुछ कोई नहीं बना आप लोग का? फंक्शन फंक्शन कन्वर्ट अपर केस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अपर केस में कन्वर्ट होना चाहिए, तो आप जानते हैं मैं यहाँ पे RS वैल्यू रिट्रीव कर लिया, NM कंट्रोल C, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लिया गया और RS लिए हो, RS इक्वल टू क्या कर दीजिए, NM डॉट कौन सा फंक्शन बताए थे, 2 अपर केस, 2 अपर केस। तो अपर केस में कन्वर्ट करके वो RS में आ गया और बॉक्स में आपको रिजल्ट को दिखाना है। तो बॉक्स में रिजल्ट को दिखाना है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V हो गया। अब इसी फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया लोअर के लिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, कन्वर्ट लोअर तो कन्वर्ट लोअर में यहाँ पे 2 लोअर केस होता है ना, 2 लोअर केस। चलिए ये भी हो चुका। अब दोनों फंक्शन को आप इस पे कॉल कर लीजिए, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम, ऑन क्लिक फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, क्या था बताओ, कन्वर्ट अपर कन्वर्ट हो गया, ऑन क्लिक कन्वर्ट लोअर, ये भी हो चुका। अब हम लोग इसको पहले एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, मैंने स्मॉल में इंटर किया नीरज, अब मैं अपर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट अपर आ गया नीरज, देख रहे हैं आप, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इंटर किया कैपिटल में, अब यह स्मॉल में होना चाहिए, आ गया, ठीक है। राइट अपर लोअर अपर लोअर। अब एक बच गया चेक पैलिंड्रोम, अगर इस पे क्लिक करें तो चेक करके बताना चाहिए कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। हाँ बोलिए। तो चलिए चेक पैलिंड्रोम का कोडिंग हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये भी बना ही देते हैं, आज स्ट्रिंग हैंडलिंग हम समाप्त करेंगे क्योंकि अभी अब PHP स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया है, लेट हो रहा है हम लोग का। अब यहाँ पे आ जाओ, चेक पैलिंड्रोम, फंक्शन चेक पैलिंड्रोम, चेक पैलिंड्रोम,
स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। तो पैलिंड्रोम नंबर, देखो इसका लॉजिक हम क्या लगाने जा रहे हैं वो पहले बताते हैं। चेक पैलिंड्रोम में आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि नितिन, नितिन का रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, नितिन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा तो फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, सेम तो होना ही चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर इधर से ही फर्स्ट कैरेक्टर के बाद अब क्या होगा, सेकेंड कैरेक्टर, और उधर का भी सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जहां पे डिफरेंट हो जाएगा, जहां पे डिफरेंट हो गया तो क्या वो पैलिंड्रोम होगा, नहीं होगा। उसी समय हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। यही लॉजिक हम लगाने जा रहे हैं। और एक दूसरा लॉजिक क्या होगा कि कंप्लीटली पहले हम उसका रिवर्स निकाल लेंगे। कंप्लीटली क्या निकाल लेंगे, रिवर्स। और फिर रिवर्स को चेक करेंगे कि ओरिजिनल स्ट्रिंग से वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 बार लूप यूज करना होगा, हम शॉर्टकट लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, var i, ठीक है, एक स्टार्टिंग से इंडेक्स वैल्यू के लिए और एक लास्ट से इंडेक्स वैल्यू चलाने के लिए, i और j ले लिया मैंने। और एक मैंने फ्लैग वेरिएबल यूज कर लिया लूप से टर्मिनेट होने के लिए। तो फ्लैग में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 रख दिया। आइए देखिए कितना सिंपल है, एक फॉर लूप में बिल्कुल बन जाएगा। फॉर, चलो नितिन है तो एक तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करना होगा और एक लेंथ -1 से ना, एक 0 से और एक लेंथ -1 से। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं i = 0, ठीक है, मोर देन वन इंस्लाइशन पार्ट कोमा के द्वारा सेपरेट होता है, आप जानते हैं। i = 0, j = लेंथ -1, ठीक है। चलो, और ये लूप चलेगा, i का वैल्यू हमेशा, i का इंडेक्स हमेशा j से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। i का इंडेक्स वैल्यू j से छोटा होना चाहिए। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आप बाय डिफॉल्ट लूप से बाहर हो जाइएगा। अब इधर से i का वैल्यू को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और उधर से j का वैल्यू को क्या करना होगा, घटाना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो i प्लस प्लस कॉमा j माइनस माइनस, j माइनस माइनस, राइट। अब हम एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन से। मैंने बोला है कि जहां पे कैरेक्टर डिफरेंट मिल गया क्या वो पैलिंड्रोम होगा, नहीं होगा। कंडीशन के पहले सेमीकोलन और कंडीशन के बाद सेमीकोलन होता है फॉर लूप में। कंडीशन के पहले, कंडीशन के बाद, और कहाँ आप मोर देन वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है तो कोमा के द्वारा सेपरेट है ना, मोर देन वन इंस्लाइशन पार्ट कोमा के द्वारा सेपरेट है ना, ठीक है, राइट। ये तो C++ जावा सभी में यही रूल है। अब आइए कब लूप से हम टर्मिनेट कर जाएंगे वो चीज देखिए। nm डॉट कैरेक्टर रिट्रीव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं आप, कैरेट यूज करते हैं, राइट। इधर से इंडेक्स वैल्यू क्या दे दिए, i ना, क्या दे दिए, i, नॉट इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू, फिर लिखेंगे nm डॉट, हाँ, कैरेट, और इसमें क्या दे देंगे, j। दोनों तरफ से कैरेक्टर रिट्रीव हुआ, और जहां डिफरेंट मिल गया उसी समय हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर। बिना फालतू को लूप को अननेसेसरी क्यों चलाएंगे, प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो मैंने फ्लैग में 1 डाल दिया, मैंने फ्लैग में क्या डाल दिया, 1, ठीक है, और ब्रेक,
ब्रेक क्या करता है, फॉर लूप से फोर्सफुली क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो फॉर लूप से बाहर आइए और आप ही बताइए फ्लैग में 1 होना क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रू नहीं, फ्लैग में 1 होना, ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम ना, तो आप सही बोल रहे हो कि फ्लैग में 1 तो ऐसे इंडिकेट करता है ना ट्रू का, तो ऐसे तो अभी यहाँ पर फ्लैग में 1 होना इंडिकेट कर रहा है नॉट पैलिंड्रोम, और फ्लैग में 0 होना क्या इंडिकेट करेगा, पैलिंड्रोम। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है, तो 1 तो इंडिकेट करता है ट्रू को, तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। फ्लैग में स्टार्टिंग में मैंने क्या दे दिया, कहां था फ्लैग, इसी में ना, मैंने फ्लैग में यहां पर क्या दे दिया 1, क्या दे दिया 1। अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होगा तो क्या डाल दिए 0, तो फ्लैग में 0 होना नॉट पैलिंड्रोम और फ्लैग में 1 होना पैलिंड्रोम। तो लूप के बाहर यही कंडीशन, कोई जरूरी नहीं है 0 1 ही रखने के लिए, हम 4 और 5 भी रखेंगे, 4 और 5 भी तो रख सकते हैं करेक्टर टाइप, हाँ y या n भी तो रख सकते हैं, वो तो एज ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, केवल सिग्नल की तरह वो काम कर रहा है। तो मैंने यहां पर दे दिया इफ लूप के बाहर, और मैंने दिया अगर फ्लैग में 1 हुआ तब तो पैलिंड्रोम है, और फ्लैग में 0 हो जाएगा तो ये, तो अब मैसेज को कहां फ्लैश आउट करना है, बॉक्स में ना, तो इसको इनर एचटीएमएल वाले को कॉपी कर लीजिए आप, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। चलिए ये भी हो गया। एल्स कंट्रोल भी, नोट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, नोट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्लियर, प्रोग्राम रेडी है, इस फंक्शन को कॉल किया जाए। ऑन क्लिक इक्वल टू, फंक्शन का क्या नाम है, चेक पैलिंड्रोम। बस रन कराइए, देखिए रन करेगा। रिफ्रेश, नितिन, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी डालिए, नितिन, चेक पैलिंड्रोम, दिया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, मैडम, चेक पैलिंड्रोम, आगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है ना, नीरज, नॉट पैलिंड्रोम, अरे नॉट पैलिंड्रोम नहीं आया, चेक वही दे दिए थे क्या, नहीं तो एल्स में आना चाहिए ना, नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, कहीं ना कहीं गलती है। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इंटर किया नीरज, और यहाँ पर दिया चेक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो देखा जाए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो गलत तो है ही, फ्लैग यहाँ 1 दिए तो फ्लैग नहीं, तो फ्लैग में 1 होना, ठीक है, तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। अब इस फ्लैग में 0 होना, तो i इक्वल टू 0, j इक्वल टू मैंने दे दिया लेंथ -1, सही है।
और आई का वैल्यू जे से कंपेयर कराया। सही है, आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, जे का वैल्यू डिक्रीज होगा। बात रहा इफ एनएम डॉट कैरेट आई, एनएम तो रिट्रीव ही नहीं किए हैं, एनएम में वैल्यू आना चाहिए ना टेक्स्ट बॉक्स से। कहाँ टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आना आया है? तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पहले रिट्रीव कर लो, ये चीज छूट गया है इस फंक्शन में। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आया ही नहीं तो कैसे काम करें? कंट्रोल भी, और सेमीकोलन तो ऑप्शनल है, वो मालूम है ना, कहीं कहीं सेमीकोलन नहीं दिए है ना, वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। रन कराइए, टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू हम नहीं रिट्रीव किए थे, इसके कारण से प्रॉब्लम आया था, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिफ्रेश नीरज, चेक पैलिंड्रोम। क्या फ्लैग? अगर फ्लैग में 1 दिए तो ये हमेशा, अगर फ्लैग में क्या दिए हैं, अगर फ्लैग में 0 है इससे तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। 0 दिए और क्या दिए 1, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तब तो फ्लैग में 1 चलेगा, ब्रेक क्या कर देगा बाहर, तब तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि दे दिया क्या, नॉट पैलिंड्रोम, वो तो जस्ट चेंज हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पैलिंड्रोम कंट्रोल एस, उससे मतलब नहीं। और एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम। वैल्यू रिट्रीव हो गया, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू, यहाँ देखो गलत है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग कोडिंग नहीं देते। लेंथ एनएम डॉट लेंथ होगा ना, एनएम डॉट लेंथ, उससे प्रॉब्लम नहीं था। अब आएगा नीरज नॉट पैलिंड्रोम, आ गया। अब मैंने यहाँ पे दिया मैडम, हो गया क्लियर। चलिए, ये लेंथ केवल लिख दिया था मैंने, ये जे इक्वल टू लेंथ -1, तो किसका लेंथ, एनएम का लेंथ ना। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्टिंग से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए यहाँ से, स्क्रॉल करें, 25 लीजिए स्क्रीनशॉट, और प्रोग्राम बनाइए, केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। 49 के बाद ये रहा। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग को आज मैं समाप्त किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेट ऑब्जेक्ट बताएंगे, डेट ऑब्जेक्ट, उसमें डेट टाइम से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ये लास्ट सर बैक एक क्या बोलो, सर बैक थोड़ा कीजिए, थोड़ा बैक स्क्रॉल करें, जस्ट इसके 86 कहाँ था जी? चलो ये था, हो गया। सर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना। नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला कि डेट ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।